श्रीमद्भगवद गीता 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सो सुन हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजगुणी यश राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शस्त्र में ना कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीर सस्त आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उनके निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, गृह युक्त पोषक और आनंददायक अहंकार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे और दुख, शोक और रोग जनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय हैं। पहरों का रखा हुआ अनिरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उचित अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विक है। हे भरत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति, मौन, आत्म निग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बढ़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है, यह आनंद तरह और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्व पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असक्तकार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत्व और सत्य ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शस्त्रोक्त क्रियाएं औकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा न कर संत सत्य शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधुभाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहादिक कर्म भी सत्य कहलाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह ना इस लोक में ना परलोक में हितकारी हैं। इति श्रीमद्भगवद गीता शूपनिषद शूब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे त्रिविध योगो श्रद्धा नाम 17 अध्याय। 17वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, मंडलीक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़वाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो यह अमूक धन लेवे।
तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई। एक धन गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरे लोकों में हंसी हुई, इससे निंदा हुई। इसी चिंता से राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मोह से मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन सकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहां उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ। बहुत दुदंत करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले गया, दाना रातब दिया, वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए और महावत बुलवाया, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है, वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, इसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको कोई मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता जी की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। बोलिए इति श्रीमद्भगवद्गीता की जय हो।